हरे कृष्ण दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के साइड जाएगा, और अगर नीचे के साइड जाएगा तो इस एरिया में कहीं होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मार्केट मिल सकता है। अभी का क्या सिनेरियो बन रहा है, चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अभी देख लें कि बजट आने वाला है, और बजट में एक चीज़ मैं आप लोग को अभी क्लियर बता देता हूँ। जो भी अभी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है बजट के टाइम सारा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाए, जो कि हर बार होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बजट के लिए एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है या ऊपर के मार्केट जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ मूव करे और फिर वापस से नीचे की तरफ आए। तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, या फिर मार्केट अगर नीचे के साइड जा रहा है तो कुछ ऐसा न्यूज़ हो जाए जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना पड़े। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस मैं बता देता हूँ इवेंट में वर्क नहीं करेगा। और इवेंट मैं ये भी बता देता हूँ, वो जो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ये नहीं है कि जो बजट का होता है, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप पोजीशन बना के लेके जा रहे हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो बजट आएगा तो उस दिन बजट या तो नीचे मार्केट गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो उस टाइम कुछ यूएसए का भी कुछ आने वाला है, कुछ न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ भी कुछ है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा मैं अभी कोशिश ना कर रहा हूँ कि, या अगर मैं पोजीशन बनाऊंगा तो बहुत कम क्वांटिटी बनाऊंगा, मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। और अगर मुझे एक इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो मैं उसको बुक करने का जल्दी कोशिश करूंगा। बट हाँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि अभी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रहा है तो फिर मैं उस चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। एंड वन मोर थिंग कि हमें मुझे पूरा बजट समझ में नहीं आता, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पूरा बजट का क्या मूव होने वाला, हर सेक्टर का ये हर कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि किस कौन सा बजट आ रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। वो जो भी हो रहा है, फायदा या नुकसान होगा, वो हमें चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो चार्ट पैटर्न अगर ग्रीन बन रहा है तो यानी कि बजट मार्केट अच्छा ले रहा है, रेड बन रहा है तो मार्केट बजट को निगेटिव लेके चल रहा है। तो सिंपल सा मैं सिर्फ यही मान के चलता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि न्यूज़ देखकर अगर आप ट्रेड करने लगोगे तो हो सकता है कि एक दो बार आपको लगे कि हाँ ये अच्छा न्यूज़ है, बट हो सकता है कभी कभी हमारा कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि हमें लगता है ये न्यूज़ निगेटिव है, बट मार्केट कभी कभी उस न्यूज़ को कुछ पॉजिटिव के थ्रू ले लेता है और मार्केट एक अच्छा मूव भी दे देता है। तो ये लास्ट टाइम एक बार हुआ था, मुझे पूरे स्टोरी अच्छे तरीके से याद नहीं है, बट हाँ कुछ मैंने सोचा था कि ये निगेटिव न्यूज़ है, बट मार्केट न्यूज़ में भी कुछ निगेटिव आया था, बट मार्केट बुलिश फिर ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि बजट का जो वीक होता है वो सिर्फ आप कैंडल के ऊपर अगर जिनको टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस के ऊपर वर्क करते हैं, वो सिर्फ कैंडल के ऊपर मान के चले। 15 मिनट का कैंडल इनफ होता है किसी बजट को हैंडल करने के लिए। 15 मिनट बहुत होता है। अगर कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो वो आपको पब्लिश होने में ऑलमोस्ट, अगर ऑन एयर भी होता है तो टेलीविज़न तक पहुंचने में आपको देखने तक एक एक मिनट मैक्सिमम होता है। तो 2 से 3 मिनट में आपको रिजल्ट देखने का मिल जाएगा। तो 15 मिनट का कैंडल पे ही ट्रेड करना अभी के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये एज अ बहुत समय से कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हो सके तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। बाकी हर कोई अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाला है, तो दैट्स फाइन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट अभी भी कंप्लीट निगेटिव है। मार्केट अभी इसको टच किया, यहाँ से निगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक हैमर कैंडल बना हुआ है, बट इसका 50% के नीचे है। मतलब अगर सेलर को आना होगा तो वो अभी भी यहाँ पे आके इसको मार्केट हैंड पैटर्न बना के नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स में देखते हैं 15 मिनट्स में क्या ट्रेड होना चाहिए। देखिए 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, मार्केट इस रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता तो फिर यहाँ से थोड़ा सा
का लेवल टच कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्विंग आपको इस एरिया में मिलने वाला है 46,000 या फिर एक अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से आज निफ्टी एक अच्छा मार्केट गया है, हो सकता है कल के दिन ये भी एक अच्छा मूव दे दे। 46,200 46,000 के आसपास आ जाता है। अगर इससे बुलिश होना होगा, अगर ये बजट के पहले सारा मूवमेंट होने वाला है, तो 46,000 तक 46 कल ये 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, एक रैली दे सकता है। रैली इसलिए देगा, देना जरूरी है क्योंकि जब बजट आएगा, अगर अभी मार्केट 2-3 दिन मार्केट पॉजिटिव एक अच्छा मूव दे देता है, तो बजट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, और फिर बजट आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, जिस तरीके से निफ्टी ऊपर गया है, अभी ये भी जा सकता है, बट पोजीशन हमें ध्यान रखना होगा। पोजीशन हमें कब ले जाना है, ये हमें जब हमारा प्रॉफिट होगा अच्छा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। बट मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि बाइंग के साइड अभी ना लेके जाएं, क्योंकि कंटिन्यू अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कभी ना तो कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हो सकता है बजट के दिन ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अभी सिंपल एनालिसिस रखते हैं, 45,500 के ऊपर अगर मार्केट कल मूव करता है, तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट 46,000 के पास जाके थोड़ा सा होल्ड करे, उसके बाद और एक अच्छा मूव करता है, तो फिर हम कंटिन्यू में ट्रेड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, एसएल ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्वांटिटी कम करके रखना है। अगर ये इतना बड़ा एरिया, तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करें, ऑब्वियसली एसएल कल बड़ा हो सकता है, बट हाँ, हमें 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना है। अगर आपका 1 से 2 बार, अगर आप मान लीजिए एक प्लान कर लीजिए, मान लीजिए कल क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा हो रहा है, तो आप हो सकता है आप 4 ट्रेड कर लो, और 4 ट्रेड में करना कि आप जो 2 ट्रेड का पैसा होता है उसको डिवाइड कर दो 4 बार में। क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेना 4 ट्रेड में, अगर आपको मौका मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए फिर लॉस हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर से आप एंट्री लोगे तो क्या होगा, आपका एक ही बार में 1 या 2 बार में सारा पैसा खत्म हो सकता है। बट अगर आप इसको 4 बार डिवाइड कर देते हो, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो आपके पास सेकंड जितना ज़्यादा अभी वोलाटिलिटी में जितना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा वापस री एंट्री बनाने का, उतना आपके लिए अच्छा है। और कभी भी वोलाटिलिटी मार्केट में कभी भी अपना एसएल जो है उसको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आप अपना एसएल है उसको बार बार बढ़ाते जा रहे हो, लॉस दिख रहा है 4,000 5,000 6,000 इस तरह के लॉस बढ़ रहा है, तो उसको कट कर दो, उसके बाद री एंट्री के लिए वेट करना। ये नहीं कि हम कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं, एक ही बार में 7,000 8,000 चला गया, प्लान किए थे 5,000 का, उसके बाद दूसरे ट्रेड में 14,000 चला गया, तो आप बजट के समय कमाओगे नहीं, गवा दोगे। ठीक है, तो अभी क्या प्लान रखेंगे, सिंपल रखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो फिर अभी सेलिंग के लिए उतना एग्रेसिव नहीं रहेंगे। बट हाँ, अगर इसके नीचे मार्केट या इस कहीं गैप डाउन होता है, तो हम 5 मिनट पे कोई प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके ऊपर हम एक ट्रेड कर सकते हैं निगेटिव के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर अभी आप देखोगे तो निफ्टी बहुत अच्छा मूव दिया, निफ्टी के पास अभी अच्छा स्पेस भी है। मार्केट को 21,000 इस एरिया में अगर 1-2 दिन होल्ड करता है, फिर ये आने वाले टाइम में जिस तरीके से निफ्टी मूव कर रहा है, हो सकता है ये 22,000 के ऊपर ब्रेक करके एक नया हाई की तरफ चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये रिकवर किया है, ये बहुत बुलिश मार्केट दिख रहा है। कहीं पे भी निगेटिव यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी निगेटिव फेल होता है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है। अगर यहाँ पे होल्ड करके मूव करता है तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा। बट हाँ, ये निफ्टी में हमें बहुत एग्रेसिव बुलिश दिख रहा है। बस हमें वेट करना है कि यहाँ पे अगर कुछ होल्ड करता है उसके बाद ब्रेक करता है, तो हम कंटिन्यूटी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है या इस एरिया में कहीं खुल जाता है, तो फिर हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। हो सकता है फर्स्ट हाफ में नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, और फिर इस एरिया में वोलेटाइल हो जाए, और फिर ये एक रेंज में बंध जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादा लॉस ना देकर हम सिर्फ एक ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट इस रेंज के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया में अभी होल्ड करता है, तो फिर कोई ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे जाएगा और फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे से अगर अब यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता अगर 21,400 अगर इस एरिया में कहीं खुलता है, फिर अगर यहाँ पे सेलिंग आता है, अगर
5 मिनट में सेलिंग का पैटर्न बनता है, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बनाने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी में अगर अभी आप देखोगे तो फिन निफ्टी में अभी आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा। मार्केट कंटिन्यूटी के साथ अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये चैनल अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हो सकता है पहला टारगेट आने वाले टाइम में 20,800 और उसके बाद 21,000 का टारगेट अभी दिख रहा है। बट एक चीज़ सिनेरियो, मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट को एक गैप अप अगर मिल जाता है फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर गैप अप मिलेगा फिर जब यहाँ पे सेलिंग आएगा तो कई बार चांसेस ऐसा होता है कि यहाँ पे होल्ड करता है, बट यहाँ से फिर अगर निगेटिव भी बनने के चांसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 12 PM अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी थोड़ा सा भी निगेटिव बनेगा तो फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल की तरह बन सकता है। तो जब तक हम इस एरिया में खुल के ब्रेक नहीं करता तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर इस एरिया में होल्ड करता उसके बाद ब्रेक करता तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर ये गैप अप खुल जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट कहीं ना तो कहीं यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे एक्टिव है, तो कहीं ना तो कहीं यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट इस एरिया में होल्ड करेगा या फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा वो ऑन टाइम आफ्टर ओपनिंग के बाद पता चलेगा। अगर गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू में सेलिंग आ गया तो फिर हमें ना सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं। बट अगर गैप अप खुलने के बाद, यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर इस एरिया में होल्ड करके फिर यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बायर्स आएंगे, बहुत एग्रेसिव सेलर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है। आप ऑलरेडी सोचिए, जो 20,000 पे बुक किया है, अगर वो उसको 20,600 पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो बुक करेगा। तो यहाँ से मार्केट जैसे नीचे आएगा और यहाँ से फिर अगर होल्ड करके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। बट अगर नहीं बना पाता क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा तो हो सकता है फिर से मार्केट एक समय और के लिए वोलेटाइल हो जाए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। बजट के लिए हम और अच्छे से बात करेंगे, कल का क्लोजिंग क्या होता है। अभी 1-2 दिन है तो हम और तरीके से देख लेते हैं किस तरीके का पैटर्न बनता है। वेडनेसडे को हम बजट के ऊपर पूरी तरीके से बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।